रायपुर से अहम खबर आपको बताते हैं। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की अहम खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव यानी कि बैलेट पेपर से नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव होगा। बोर्ड एग्जाम से पहले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, तो बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया। इस वक्त अहम खबर आपको बता दें, बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय किया गया है। चुनाव आयोग हालांकि पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होना है, इसे लेकर अलग अलग जो नियम है उसमें परिवर्तन हुआ है। आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि बैलेट पेपर से मतदान होगा। आचार संहिता हालांकि कहा जा रहा है कि 7 जनवरी के बाद लग सकती है और कभी भी जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद ही ये चुनाव होंगे। तो चुनाव बोर्ड एग्जाम से पहले होंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारियों में फिलहाल समय लग रहा था और बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय इसी बाबत किया जा रहा है। नियमों में परिवर्तन हुआ, आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो हो रही है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था और इसलिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है। तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। ईवीएम मशीन की तैयारी में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, बैलेट पेपर से नगरीय निकाय पंचायत चुनाव करवाने की बात हो रही? जी बिल्कुल, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर ये कि निकाय चुनाव जो है वो जो है 7 जनवरी के बाद कभी भी जो है निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता लग सकती है, यानी कि चुनाव की जो तारीखें हैं वो सरकार घोषित कर सकती है। चुनाव आयोग जो है इसकी घोषणा करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर। वहीं दूसरी खबर ये है कि जो निकाय और पंचायत चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। इस मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ईवीएम से जो चुनाव कराए जाने की तैयारी थी उस पर कहीं न कहीं विलंब हो रहा था, जिसके चलते अब जो है चुनाव आयोग जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा। तो इसका ऐलान जो है कहीं न कहीं ये हो चुका है और ये साफ है कि अब जो निकाय पंचायत चुनाव है वो बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। इसके पहले जो पिछला चुनाव हुआ था वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ था। भूपेश सरकार के दौरान जब अप्रत्यक्ष रूप से जो निकाय चुनाव हुआ था वो बैलेट पेपर के माध्यम से हुआ था, लेकिन उसके पहले जब सत्ता में भाजपा की सरकार थी तब ईवीएम से चुनाव होते आए थे। लेकिन अभी कहीं न कहीं ईवीएम में जो चुनाव कराए जाने थे उसकी तैयारी में विलंब हो रहा था, जिसके चलते अब जो है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जो है वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराएगा। तो कहीं न कहीं विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि ईवीएम से जो चुनाव होते हैं उसपे कहीं न कहीं गड़बड़ियां होती है, तो कहीं न कहीं विपक्ष को इस निर्णय से कहीं न कहीं राहत मिलती हुई नजर आएगी और विपक्ष की भी मांग थी कि जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर के माध्यम से हो। तो स्पष्ट है कि अब छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे। और साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये भी संकेत दिए हैं कि 7 जनवरी जब महापौर के लिए आरक्षण हो जाएगा, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आरक्षण हो जाएगा, तो उसके बाद कभी भी आचार संहिता लगेगी। यानी कि ये भी स्पष्ट कहीं न कहीं अब नजर आ रहा है कि फरवरी के पहले जो है छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द चुनाव और सरकार प्रतिबद्ध, कहना है अरुण साव का। शुक्रिया जानकारी देने के लिए स्वप्निल।